कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन रीजन्स। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार विश्व के अक्षेत्र। पहला है समूह ए, उष्ण आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। आपको पहले बताया गया 3 कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि कर्क रेखा से लेकर के और मकर रेखा तक इसका विस्तार है, उष्ण कटिबंध का विस्तार है। इस क्षेत्र में अंतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र भी पाया जाता है। यह जलवायु को उष्ण तथा आर्द्र बनाता है। इस क्षेत्र में तापमान की वार्षिक सीमा यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर साल भर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समूह ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये समूह है AF, उष्ण कटिबंधीय गीली जलवायु, यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है। AM, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु तथा AW, उष्ण कटिबंधीय गीली तथा सूखी जलवायु। सबसे पहले लेते हैं AF, उष्ण कटिबंधीय गीली जलवायु। इसको गीली जलवायु इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर साल भर बारिश होती है। हर रोज़ 4 बजे के आसपास इसमें इस एरियाज में बारिश होती है। इस प्रकार की जलवायु जो है भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु के विश्व में मुख्य स्थान निम्नलिखित प्रदेशों पर है। सबसे पहला प्रदेश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन बेसिन, अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निकास वाला दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। आप इसे इस मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। अमेजन जल नदी का जो एरिया है, उसका जो बेसिन का जो एरिया है, वो दक्षिणी अमेरिका में लगभग 40% क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम और वेनेजुएला के देशों में स्थित है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है और अमेजन जो नदी सिस्टम है, ये विश्व का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा पानी वाली, सबसे ज़्यादा जल वाली नदी सिस्टम है। आप इसे मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है दो नंबर पे पश्चिमी भूमध्य रेखीय अफ्रीका, यानी कि पश्चिमी विषुवत रेखीय अफ्रीका के एरिया। या आप मैप में अच्छे से देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का जो है, जो हरे हरे रंग से जो दिखाया हुआ है, सारा पश्चिम भूमध्य रेखीय अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर ईस्ट इंडीज़ के द्वीप आते हैं, जो आप मानचित्र के द्वारा बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है AF, उष्ण कटिबंधीय गीली जलवायु, यानी कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। इस क्षेत्रों में क्या विशेषताएं हैं इस क्षेत्र की? इन क्षेत्रों में साल भर हर महीने में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद आंधी तूफान आते हैं, यानी कि थंडर स्टॉर्म्स आते हैं हर रोज़ दोपहर के बाद। इन क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर न के बराबर है। इन क्षेत्रों में जो वार्षिक ताप का अंतर है वो ऑलमोस्ट न के बराबर है, बराबर ही रहता है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही। इन क्षेत्रों में अधिकतम दैनिक तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम दैनिक तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि इन क्षेत्रों में दिन का सबसे ज़्यादा तापमान 30 डिग्री और सबसे कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा अमेजन नदी के एरिया में, इन वनों में, इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। में बहुत बृहत जैव विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इनके मुख्य क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वीय भाग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया,
इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी भारी वर्षा होती है, जबकि इन क्षेत्रों में सर्दियों में नाम मात्र की बारिश होती है। अर्थात सर्दियों में ये क्षेत्र शुष्क पाए जाते हैं। आप इस मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। उसके बाद उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से प्रदेश इसमें दिखाई दे रहे हैं। उस तरह से उत्तर ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से भाग इसमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु यानी कि AW। जो AW है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु यानी कि AW पूर्वी भाग में CF और CW के साथ सीमा साझा करती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में शुष्क जलवायु के साथ भी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु। विस्तृत उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु निम्न क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला क्षेत्र है सूडान, अफ्रीका का सूडान जो देश है जो लाल सागर के आसपास में पाया जाता है। मध्य अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र। तीसरा अमेजन वनों के उत्तरी और दक्षिणी भागों में। और तीसरा दक्षिणी अमेरिका में बोलीविया और पराग्वे को आपस में जोड़ने वाला भाग। ये देखिए ये सूडान है आपके रेड सी के पास, इसकी जो लोकेशन है। उसके बाद मध्य अफ्रीका दक्षिणी क्षेत्र, ये सारा मध्य अफ्रीका के नीचे वाला। और ये है अमेजन नदी का, आपने पहले देखा ही है अमेजन नदी का जो क्षेत्र है। इसके जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन वनों के उत्तरी और दक्षिणी भागों में ये जलवायु पाई जाती है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के बोलीविया और पराग्वे को आपस में जोड़ने वाले भाग है वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं। और लास्ट में है उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु यानी कि AW। हमने AF के बारे में बात किया, हमने AM के बारे में बात किया, और अब है लास्ट में AW तीसरे प्रकार की जो जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु में AF तथा AM प्रकार की जलवायु की अपेक्षा वर्षा बहुत ही कम होती है। इस क्षेत्र में आर्द्र मौसम बहुत ही छोटा होता है, यानी कि बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे। इस प्रकार की जलवायु में शुष्क मौसम की अवधि काफ़ी लंबी होती है और यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ता है। दैनिक तापांतर की सीमा शुष्क मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। तापमान साल भर ऊंचा रहता है। क्षेत्रों में पतझड़ी वन तथा वृक्ष चरागाह होता है। चरागाह में बीच बीच में कहीं पेड़ों का होना के नामक मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती है। आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको भविष्य में अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेसन्स और अच्छी सूचनाएं आपको मिलती रहे। धन्यवाद।